Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. डिस्कस करेंगे हम लोग आज कुछ विशेष मॉडल वर्ब्स के बारे में. देखिए दोस्तों, मॉडल वर्ब्स आपकी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें हम माइन्यूट डिफरेंस पाते हैं और इनके यूज में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है दोस्तों, काफ़ी बच्चों का ये मुद्दा रहा है, यानी कि काफ़ी बच्चों में समस्याएं होती हैं मॉडल वर्ब्स को लेकर के, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ब्स आपकी दो प्रकार की होती हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं वर्ब को डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में. एक आपका होता है क्या, जिसमें हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं. और ये क्या है आपका मेन वर्ब, या क्या कह सकते हैं मेन वर्ब. ये तो होता ही है ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब है कि नहीं, मेन वर्ब ये. और ऑक्सिलरी वर्ब में भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. किसमें, एक होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा आपका होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. Verbs, there are two types. Auxiliary verb are also called helping verb, and second is called main verb. Auxiliary verbs, there are two types. Primary auxiliary verb and second is called modal auxiliary verb. Are you getting my point? तो ये दो टाइप की आपकी मॉडल्स होती हैं, वर्ब होती हैं, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी ये और ये सारे पार्ट को बखूबी और बहुत अच्छे से सीखा है दोस्तों. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पर, कि मॉडल यानी कि जिसको हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है, इनका यूज़ कैसे है, यानी कि हाउ कैन यूज मॉडल वर्ब्स, या व्हाट इज़ द मॉडल वर्ब्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ मॉडल वर्ब, यानी कि इस किस किस तरीके से प्रयोग की जाती है. ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं. तो बिल्कुल एकदम पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए सब लोग. और हाँ, सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सारे बच्चे और मैक्सिमम बच्चे जुड़े, क्योंकि ये मेहनत, जो हमारी मेहनत है दोस्तों, ये आपके प्रेरणा स्रोत की है. यानी कि आप लोग इतना प्यार और इस तरीके से आभार दे रहे हैं, तो ये ज़रूरी है दोस्तों. और साथ ही साथ आप शेयर लाइक करते जाएंगे, बच्चों को जोड़ते जाइए, तो ये हमारा मोटिवेशन होगा दोस्तों. और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अभी आप ना किए हो, तो जिससे कि हम लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहें. आइए हम चलते हैं मॉडल के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों. देखिए आइए देखिए मॉडल हो. अब मॉडल हो होती क्या है, बात को समझिएगा दोस्तों, जिसको हम कहते हैं मॉडल हो. इसमें भी आपको दो टाइप की होती हैं मॉडल वर्ब्स, जिसमें हम कहते हैं, देख लीजिए क्या कहते हैं. पहला कहते हैं प्योर, या जिसको कहते हैं प्योर मॉडल वर्ब, प्योर मॉडल वर्ब्स. ठीक है. दूसरा हम कहते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स, सेमी मॉडल वर्ब्स. ठीक है दोस्तों, ये हम कहते हैं प्योर मॉडल वर्ब्स, दूसरा हम कहते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स. अब ये क्या है, मॉडल वर्ब में भी दो पार्ट हो गए. हाँ दोस्तों, जिसमें हम प्योर मॉडल वर्ब्स, यानी कि जिसमें हम निश्चित रूप से इनको मॉडल के साथ यूज करते हैं. देखिए इनमें जो मॉडल वर्ब्स हैं, इनकी एक खास बात ये होती है दोस्तों, कि हम सभी मॉडल वर्ब्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड ऑल मॉडल वर्ब्स, है कि नहीं. सही मॉडल वर्ब्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं. अब प्योर मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, जिसमें हम यूज कर सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, टू, है कि नहीं. कैन, कुड, मे, माइट और टू. ठीक है दोस्तों. अब हम यदि बात करें सेमी मॉडल वर्ब्स की, जिसमें होता है आपका नीड, डेयर, यूज टू, दैट इज योर सेमी मॉडल वर्ब्स. बात समझ में आ रही है दोस्तों. अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं विल, शैल, वुड, शुड. ये क्या है, आपकी प्योर मॉडल वर्ब्स होती हैं. सेमी मॉडल वर्ब्स नीड, डेयर, यूज टू. अब हम जानते हैं दोस्तों कि इनको हम सेमी मॉडल वर्ब्स क्यों कहते हैं.
सेमी मॉडल वर्ब्स इस वजह से कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो 3 आपके मॉडल वर्ब्स हैं, ये यानी कि कहने का तात्पर्य ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करती हैं। ध्यान समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का काम करती हैं, जबकि ये मॉडल वर्ब्स आपकी केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं और इनके साथ आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जबकि ये मॉडल वर्ब्स आपकी जो सेमी मॉडल वर्ब्स हैं, ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं, और जब हेल्पिंग वर्ब काम करती हैं तो अपने साथ मेन वर्ब लेती। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है ना? तो इनको हम सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है ना? तो आप इनको जान लीजिए, प्योर मॉडल वर्ब्स और सेमी मॉडल वर्ब्स। प्योर मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, विल, शैल, वुड और शुड, दैट वर्ब्स इज कॉल्ड प्योर मॉडल वर्ब्स, and we say that second your semi modal verbs, there are 3 types need their use too, because we use as a main verb and we also use as a helping verb and main verb। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में आ गई ना? तो इस वजह से हम इसको प्योर मॉडल वर्ब्स और सेमी मॉडल वर्ब्स में डिवाइड करते हैं। आइए एक करके सीखते हैं। अब इसमें प्योर मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, सारी बातें सीखेंगे। बस अगर दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो उस लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ लैंग्वेज सीख रहे हैं दोस्तों तो लैंग्वेज आप सीखिए ज़रूर, लेकिन साथ ही साथ हमारे पेन और पेपर पर लिखते चलिएगा दोस्तों एक एक बात। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा तो फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, एक एक बात सीखते हैं। चल आइए, अब इनको आपने सीख लिया। अब मॉडल वर्ब्स की कुछ कंडीशन होती हैं, वो मैं बता देता हूं दोस्तों, फिर आगे हम समझाते हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। पहली जो यहाँ पर शर्त होती है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहा हूँ। ठीक है, कि जो पहला नियम है, सभी मॉडल वर्ब्स के साथ, यानी कि जो मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ हम मेन वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बेस फॉर्म कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। बात समझ में आ रही ना? पहला पॉइंट यहाँ पर मॉडल, यानी कि जितनी भी मॉडल वर्ब हैं उनके साथ हम जो है मेन वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, किसी अन्य फॉर्म का प्रयोग नहीं करते दोस्तों। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ही कैन स्पीक्स इंग्लिश लैंग्वेज। करेक्ट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को आप करेक्ट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो क्या गलती है दोस्तों? क्या हो जाएगा? ही कैन स्पीक, क्या हो जाएगा? स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई ना? तो ये हमने कहा कि वर्ब की बेस फॉर्म, मेन वर्ब यानी कि इसकी बेस फॉर्म, और हम जानते हैं कि जो जितनी भी क्रियाएं हैं वो हमेशा उनका जो बेस फॉर्म, उनका जो रूट फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। किस में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। दैट इज योर मेन वर्ब और बेस फॉर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इस तरीके से मैंने कहा कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्रिया की मेन वर्ब या बेस फॉर्म का प्रयोग करना होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आप समझिएगा कि जितनी भी मॉडल वर्ब हैं इनके साथ कभी भी हम वर्ब, डू, डज और डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि ध्यान समझिएगा कि जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है ना, कहने का तात्पर्य है कि आपके जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ अन्य किसी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अन्य किसी हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा वाक्य गलत हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है ना, यानी मॉडल वर्ब के साथ डू डज डिड का प्रयोग नहीं करना, अन्य किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। चलें, चल देखिए एग्जाम्पल, ही डज कैन नॉट प्ले this game, this game, correct the sentence, he does cannot play this game, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सही करना होगा क्या, ये आपकी क्या है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ अन्य हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, तो क्या करेंगे, he कैन नॉट प्ले दिस गेम, दिस गेम, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो दैट इज योर करेक्ट सेंटेंस, दैट इज योर इनकरेक्ट सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। चल, तो इनका दूसरा यूज मैंने बता दिया, तीसरा यूज जो आपको देखना है, तीसरा यूज ये कहता है, एक एक पॉइंट नोट करते चलेगा दोस्तों, बिल्कुल आज से समझ आपकी मॉडल वर्ब की समस्याएं बिल्कुल खत्म होने वाली है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हम तीसरा पॉइंट बताने वाले हैं कि मॉडल वर्ब के, जैसे कि हम लोग जानते हैं मॉडल वर्ब ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, है कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी मेन वर्ब आती है ना। तो एक बात जान लीजिए दोस्तों कि किसी भी मॉडल वर्ब का, ठीक है ना, किसी भी मॉडल वर्ब का, यानी कि जितनी भी मॉडल वर्ब हैं, ध्यान समझिएगा, तीसरा पॉइंट, जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब हैं, ये मॉडल वर्ब हम वर्ब जानते हैं चेंज होता है, और चेंज किसके अनुसार होता है, यानी कि मॉडल का जो नंबर और पर्सन, यानी कैसे हम जानते हैं दोस्तों, जो आपका वर्ब होता है, जैसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम जो मेन वर्ब लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, दोनों कोई भी वर्ब हो, वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वो चेंज होता रहता है, दैट इज कॉल्ड, है कि नहीं। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान समझिएगा, हमने कहा कि जो आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्रयोग करते हैं, वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वो अपने आप को चेंज करता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। लेकिन मॉडल वर्ब में ऐसी कोई कहानी नहीं है दोस्तों, मॉडल वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं चेंज होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट चाहे या जो नंबर है या जो पर्सन है, इसके अनुसार मॉडल वर्ब आपका चेंज नहीं होता है, ध्यान समझिएगा, मॉडल वर्ब इनके अनुसार चेंज नहीं होता है। मॉडल वर्ब हमेशा और हमेशा ये अपने अनुसार जिस तरीके से प्रयोग किया जाता है वैसे ही रहता है, ठीक है। चले बोलिए भाई, चले ना। तो ये तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट ये है दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है कि किसी भी मॉडल वर्ब को निगेटिव बनाने के लिए, ध्यान समझिएगा, मॉडल जैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जब निगेटिव बनाना होता है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देते हैं, नॉट लगाते हैं कि नहीं भाई, है ना। तो उसी तरीके से ये भी है कि मॉडल वर्ब को निगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मॉडल लिखते हैं, और मॉडल के बाद क्या लगाते हैं दोस्तों, नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे। दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना, ठीक है ना। जैसे हम कह दें, एग्जांपल देखिए, यू शुड नॉट विजिट योर अंकल्स, चलिए योर अंकल लिख लीजिए, योर अंकल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेन वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, बीच में नॉट शब्द का प्रयोग किया गया, कोई दिक्कत, तो हमको यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, तब नॉट, तब फिर आपका मेन वर्ब लगाना है। तो इन चार बातों का ध्यान रखना है। देखिए एक बार फिर से ध्यान समझ लीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा कि पहला जो है कि मॉडल वर्ब जो है वो हमेशा अपने साथ मेन वर्ब की बेस फॉर्म लेती है, यानी कि कभी भी ना तो वो आईएनजी फॉर्म लेगी, ना तो एस फॉर्म लेगी, ना थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लेगी, ना सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लेगी, यानी कि जो आपकी
इसकी जो किसी भी वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, मेन फॉर्म होती है, उसी को मॉडल वर्ब के साथ, या एक शब्द में कहें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। सेकेंड पॉइंट ये है दोस्तों कि मॉडल वर्ब जो है, ये जो मॉडल वर्ब है अपने साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी भी डू और डज और डिड का प्रयोग कभी नहीं लेते, अन्यथा वाक्य गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि मॉडल वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होता। ठीक है, मॉडल वर्ब नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर और पर्सन। तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार मॉडल वर्ब को कभी भी चेंज नहीं किया था। चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि निगेटिव यानी कि मॉडल वर्ब को निगेटिव बनाने के लिए हम मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम किसको बनाते हैं, मॉडल वर्ब को निगेटिव बनाते हैं। इन चार बातों को ध्यान रखिएगा, ये बातें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनका यूज बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है दोस्तों। चलिए अब ले चलते हैं, थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भाई, मॉडल वर्ब में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से किस तरीके से इनका जो है एग्जामिनर कहाँ तक पहुँच सकता है, वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करने के लिए सारी बातों को हम क्लियर करके रख दे रहे हैं आपके सामने से। आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए दोस्तों। हमारा ये टारगेट होता है कि किसी भी पॉइंट को मिस ना किया जाए, क्योंकि और आपको एक सूचना जरूर देनी है दोस्तों। सूचना ये है कि हमारा जो इंग्लिश फंडामेंटल का नया बैच यानी कि न्यू बैच, ये जो है 4 जुलाई से जुलाई 4 यानी 4 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और एक बार विजिट करिए अपनी कोचिंग में, है ना दोस्तों, क्योंकि ये हमारा सेकंड और थर्ड बैच होने वाला है। और जिन बच्चों को कांटेक्ट करना है यानी कि जिनको संपर्क करना है दोस्तों, वो इस नंबर पर 8726704008 पर मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो 8726704008 पर इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बैच की टाइमिंग है दोस्तों, बैच की टाइमिंग ये है 3:30 से 5 PM तक। ठीक है ना, 5 PM तक, ये 3:30 बजे से 5 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। तो ये फंडामेंटल का नया बैच है दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको जो है कोचिंग की लोकेशन और एड्रेस आपको भेजा जाएगा। आप लोग 4 जुलाई से वहाँ विजिट कर सकते हैं। आपका जो है एक हफ्ते का यानी कि एक हफ्ते का 1 वीक का जो है ट्रायल दिया जाएगा। 1 वीक का ट्रायल दिया जाएगा दोस्तों। फीस नॉमिनल है, कोई इशू नहीं है फीस के लिए। पहले आइए, आप लोग देखिए, टेस्ट करिए, क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों, ये आजकल शिक्षा का जो है मार्केटिंग बहुत गजब हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। लोग अपने आप को पोस्टेड बता करके, यानी कि मैं सिलेक्टेड, ये है वो है फलाना है ढिमाका है कि नहीं, तो ये आप बहकावा में बिल्कुल मत आइए। आपको जहाँ भी लगे ऑथेंटिक और जेन्युइन लगे, वहाँ पर जहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आए। ऐसा नहीं है कि पता चला ये सारी चीज़ें हमारी ऊपर ऊपर जा रही है, टीचर क्या पढ़ा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चा और टीचर के साथ कोई कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, जब तक आपको जहाँ चीज़ें सटीक ना मिले। ठीक है ना, तो आइए, आप सबका स्वागत है। 1 हफ्ते की ट्रायल होगी, साथ ही साथ आपको टाइमिंग ये है फंडामेंटल बैच है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं। और आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करना चाहते हैं, सूचना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा टेलीविज़न कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल है ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास, तो आप लोग वहाँ विजिट कर सकते हैं। आइए देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये है दोस्तों कि हम लोगों ने जिस तरीके से टेंस में पढ़ा, टेंस में हमने एक्शन आपको कितने बताए, एक बार मैं फिर से यहाँ चर्चा कर रहा हूँ थोड़ी सी टेंस की, क्योंकि उसी से लिंक करूँगा दोस्तों। टेंस की हमने ये डिफिनेशन बताई कि टाइम और एक्शन। टाइम हमने आपको कितने बताए, दोस्तों? 3। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये आपको टाइम बताए गए। एक्शन कितने बताए गए? एक्शन आपको 4 बताए गए हैं, कॉन्टिन्यूअस,
परफेक्ट, ये सॉरी दोस्तों इंडेफिनिट है पहला, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दैट इज योर 4 टाइप ऑफ एक्शन, है कि नहीं। अब ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, यहाँ जानते हैं। और हमने देखा भी कि इन टेंसों में किस तरीके की वर्ब काम करती है, हमने बताया इन टेंसों में आपकी प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स काम करती हैं, जिसमें हमने बताया था वी वर्ब का, डू वर्ब का और है वर्ब की कहानी हमने बताई। यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज और वर की स्टोरी चली। यहाँ पर हम बता दें दोस्तों, यहाँ पर जो कहानी मिली वो डू, डज और डिड की कहानी मिली, है कि नहीं। यहाँ पर हैज़, हैव और हैड की कहानी मिली, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें यानी इतनी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मिल करके हमने इस टेंस के टाइम और एक्शन को डिफाइन किया। अब जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात हुई तो हम इनके मॉडल की बात हुई तो हम चारों एक्शन पर किस तरीके से काम करें कि जो है हमारा वाक्य कभी भी गलत न हो सके। देखिए दोस्तों, अब इन्हीं एक्शन को हम डिफाइन करेंगे पहले कि हम जो इंडेफिनिट में मॉडल के साथ कैसे हमारा स्ट्रक्चर बनता है, किस तरीके से हमारा सेंटेंस होना चाहिए, वो पैटर्न देखें। इंडेफिनिट की बात करें, पहला जब इंडेफिनिट की बात करते हैं दोस्तों तो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट के बाद अब आपको क्या लगाना है, मॉडल। क्या लगाना है, मॉडल लगाना है, ठीक है दोस्तों। मॉडल के बाद क्या लगाएंगे, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वो। आप बात समझ में आ रही है कुछ, बोलिए। अगर बात समझ में आ रही होगी तो सारी चीजें आप नोट डाउन करते होंगे, ये हमारी उम्मीद है दोस्तों। दैट इज योर ऑब्जेक्ट। अगर हम आपसे पूछे ये आपका सेंटेंस किस मोड में है, मोड मतलब किस, यानी कि एक्टिव है या पैसिव है, तो आप कह सकते हैं कि दिस सेंटेंस या दैट सेंटेंस आल्सो इन एक्टिव फॉर्म, यानी कि किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म, बिकॉज सब्जेक्ट इन एक्टिव, सब्जेक्ट इन एक्टिव केस, यानी कि ये एक्टिव है तो इसको हम कह सकते हैं एक्टिव वॉइस। क्या है, एक्टिव वॉइस। ध्यान समझिएगा दोस्तों, यदि हम इंडेफिनिट का मॉडल वर्ब में कोई भी यानी कि सेंटेंस यूज करते हैं तो इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम कह दें आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, so that is your subject, that is your model verb, that is your main verb and that is your object, ठीक है दोस्तों, in your active voice। अब इसकी बात करें कि ये आपका पैसिव एक्शन कैसे बनेगा। पैसिव एक्शन वो भी मॉडल वर्ब की बताइए, जरा ध्यान समझिए। मॉडल वर्ब की पैसिव एक्शन तो हम लोगों ने अभी पैसिव एक्टिव तो पढ़ा नहीं है। यदि जो बच्चे हमारे चैनल पर जा करके विजिट किए होंगे, पढ़े होंगे, उनको ये बात पता होगी कि जब भी हमको पैसिव बनाना होता है तो हम हमेशा मेन वर्ब की, यानी कि जो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आइए बात को समझिए। अब यहाँ पैसिव बनाना है, सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट कौन होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे कि नहीं भाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे कि नहीं। तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके बाद क्या होगा, मॉडल होगा। और मॉडल के बाद क्या होगा, अब हमको चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के मॉडल वर्ब हो गई। तो अब इसके साथ क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं और बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब इस सब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। दैट इज योर पैसिव एक्शन, पैसिव एक्शन, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रही है कुछ, बोलिए जरा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ कभी गलती होती है। अब यहाँ तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, लेकिन अब यहाँ सब्जेक्ट काम करेगा तो इसका केस कैसा होगा, केस इसका होगा सब्जेक्टिव। केस की बात करेंगे तो सब्जेक्टिव केस होगा दोस्तों, ठीक है ना, सब्जेक्टिव केस होगा। और यहाँ कैसा केस होगा, ये सब्जेक्ट भले ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो इसका केस कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा,
ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना इतनी दोस्तों। तो इनका केस जानते रहिए। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट भले ही है लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है तो सब्जेक्टिव केस, और यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है तो ऑब्जेक्टिव। तो इसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये इंडेफिनिट का आपका क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर है। देखिए दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूँ आप एक एक टॉपिक इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए अभी हमने मॉडल के सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहे हैं और किस तरीके से मॉडल पर कहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ किस पैटर्न पे काम करता है, ये चीज़ें बता रहे हैं। अभी हम प्योर और मॉडल यानी कि सेमी मॉडल वर्ब की तरफ हम गए ही नहीं दोस्तों। जब उनको पढ़ेंगे तब आपको इन सारी चीज़ों का यूज़ मिलेगा और आप लोग वहाँ पर एग्जैक्ट रूप से करेंगे। हाँ, बने रहिए अंत तक, तभी आपको पूरी तरीके से मज़ा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम ले चलते हैं थोड़ा सा आगे। यदि हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें, इसकी बात करें कॉन्टिन्यूअस की, ये इंडेफिनिट हो गया। कॉन्टिन्यूअस की बात करें, यदि हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें, अब कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, आईएनजी फॉर्म चाहिए, है कि नहीं। अब जब आईएनजी फॉर्म चाहिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, मॉडल लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे कि भाई कि नहीं, बताइए जरा, बोलिए। बी लगाएंगे और साथ ही साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। क्या होगा, आईएनजी होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये बात ध्यान समझिएगा। बात समझ में आ गई, बोलिए। ठीक है ना, चलिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका जो है पैसिव वॉइस बनाया जाएगा कि नहीं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमने इसके साथ बी लगा करके आईजी बना दिया है। तो यहाँ पर हम इसका मॉडल वर्ब सॉरी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे, पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। चलिए आइए हम ले चलते हैं अब आपको परफेक्ट की तरफ। एक एक नोट करते चलिएगा परफेक्ट की तरफ। अब परफेक्ट की बात करें दोस्तों, तो परफेक्ट जानते हैं हम क्या लगाएंगे, हैव। क्या लगाएंगे, हैव। ये सब्जेक्ट है, इसके साथ मॉडल लगाते हैं, मॉडल के साथ परफेक्ट वर्ब की बात हो रही है तो हैव चाहिए, और हैव पे चाहिए के बाद क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट। दैट इज योर परफेक्ट। यानी कि परफेक्ट है ना, जैसे चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का, ये मॉडल में हम इस तरीके से बनाएंगे। मॉडल वर्ब लगाएंगे, विल हैव, बी थ्री लगाएंगे दोस्तों। जैसे कह रहे हैं ही विल हैव या विल हैव, इस तरीके से लिख लीजिए, विल हैव पास्ड दिस एग्जाम, ही विल हैव पास्ड दिस एग्जाम। वह यह एग्जाम पास हो गया होगा, है कि नहीं। ही विल हैव पास दिस एग्जाम, दैट इज योर पैसिव सॉरी दैट इज योर परफेक्ट एक्शन ऑफ मॉडल वर्ब्स, या इन मॉडल वर्ब्स में परफेक्ट एक्शन। देखिए हो गया कि नहीं दोस्तों। चलिए आगे चले। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, मॉडल लिखेंगे, मॉडल के बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव के साथ क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म चाहिए, बी लगाएंगे, उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया आपका, पैसिव। क्या बन गया, पैसिव। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चले, अरे हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। यहाँ बाई लगाएंगे ना, बाई एजेंट के रूप में काम करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये चले, ये परफेक्ट एक्शन हो गया। आइए अब लास्ट बना है आपको, बचा है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की चर्चा करें। देखिए दोस्तों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसकी चर्चा करें तो क्या होगा, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट,
अब मॉडल है ये, तो कोई भी मॉडल वर्ब होगी। परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए क्या चाहिए, हैव चाहिए। अब क्या है जरा बताइए जरा दोस्तों, हैव के साथ हम क्या लगाएंगे, B3 लगाएंगे कि नहीं भाई, B3 चाहिए। अब B3 के लिए हमको क्या चाहिए, किसी भी काम का होना बताएगा, बीन लगाएंगे। अब बीन आया कहाँ से, जरा एक बात बताइए। परफेक्ट मीन्स जानते हैं हैव वर्ब, और हैव वर्ब हमेशा अपने साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है। एक बात बताइए जरा दोस्तों, यदि हम बी पर नजर डालें तो बी पर नजर डालते हैं तो इसके फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर होता है, सेकेंड फॉर्म वाज और वर होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। जरा एक बात बताइए, इसको हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, इसको हम पास्ट के कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, है कि नहीं। अब बीन का यूज इसको हम परफेक्ट के साथ, हैव के साथ बीन लगाते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर बी, अब कंटिन्यूअस में क्या करेंगे बताइए जरा, कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही ना, बोलिए। अरे भाई परफेक्ट वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस, दो एक्शन है, एक परफेक्ट एक्शन है, एक कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट एक्शन के साथ हैव लगाए हैं और बीम लगाए हैं क्योंकि थर्ड फॉर्म लेगा, और कॉन्टिन्यूअस एक्शन का मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इन सारी बातों को आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, कोई कहानी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए भाई। अभी लास्ट तक हम लोग इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छे प्रैक्टिस करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इनको आप पहले बनाते चलिए, सारी चीज़ें जानते चलिए कि मॉडल वर्ब किस पैटर्न पर काम कर रहा है। एक भी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, बशर्ते आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना होगा। ठीक है ना, आइए अब चर्चा करते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। अब आगे क्या करते हैं, जिसपे हम मॉडल वर्ब की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे दोस्तों। ये कहानी आपने सीखी, देखिए एक बार मैं बताता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहली बात आप लोगों ने ये सीखा कि मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ बेस फॉर्म लेती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेती है। दूसरी बात जो हमने बताया कि दोस्तों कि मॉडल वर्ब के साथ कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना, जैसे डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं करना दोस्तों। तीसरी बात हमने ये बताया कि मॉडल वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार कभी चेंज नहीं होती, है कि नहीं, जिसको हम कह सकते हैं ऑल मॉडल वर्ब्स नेवर चेंज सब्जेक्ट नंबर और पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और नंबर और पर्सन, यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हम मॉडल वर्ब को चेंज नहीं करते। ठीक है ना। अब चौथी बात हमने ये बताई कि मॉडल वर्ब को निगेटिव बनाने के लिए मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, मॉडल वर्ब का निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फिर हमने दिखाया किस तरीके से एक्शन चार प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों एक्शन पर किस तरीके से मॉडल वर्ब काम करता है ये मैंने दिखाया दोस्तों। उनका एक्टिव किस तरीके से बनाया जाता है, पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए भाई, है ना। आइए चलते हैं, अब हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि मॉडल वर्ब किस तरीके से काम करता है। तो यूज ऑफ मॉडल वर्ब, यूज ऑफ मॉडल वर्ब, यूज ऑफ मॉडल वर्ब। यहाँ तक समझ में आई भाई, बोलिए दोस्तों। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों आज का सेशन, क्योंकि समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि अब हम अलग हमारा सेशन होने वाला दोस्तों, यानी कि किसी अन्य कोचिंग में। तो आप लोग को जो है आज का क्लास यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ों को सीखेंगे, यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स को लेकर के। जितनी मॉडल वर्ब हमने बताई है उनका बाकायदे एक एक यूज़ देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।